संशोधन किया गया है। वहीं मंत्री गौतम टटवाल ने यहां पर अध्यादेश पटल पर रखा है, जहां आपको बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आरोपों को झूठा बताया। जहां सदन हंगामे की भेंट चढ़ा, जहां आपको बता दें कि विपक्ष के पास कई सारे सवाल थे, कई सारे अहम मुद्दे थे। जहां कप सिरप मामले को लेकर यहां पर जो बड़ी संख्या में यहां पर बच्चे मृत हुए थे, वहीं बच्चों का पुतला लेकर यहां पर सदन में विपक्ष पहुंचा, जमकर हंगामा किया गया। वहीं आपको बता दें कि एसआईआर मामले को लेकर भी यहां पर विरोध दर्ज विपक्ष की ओर से कराया गया है। और आपको बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पर आरोप को झूठा भी बताया है। और सदन की कार्यवाही चूंकि लगातार जारी है और सहयोगी सरस्वती चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरस्वती, क्या कुछ अपडेट सदन की कार्यवाही को लेकर फिलहाल? कार्रवाई लगातार जारी है और जो विधायकों के सवाल हैं, और हालांकि इसमें जो सवाल है वो बीजेपी विधायक यानी सरकार की तरफ से विधायक हैं, सरकार सत्ताधारी विधायक हैं, उन्होंने अपनी सरकार को घेरते हुए कई सवाल पूछे हैं। अभिलाष पांडे जो हैं, ये जबलपुर से विधायक हैं, उनका कहना है युवा को रोजगार की दृष्टि से सरकार ने क्या किया। हालांकि इस जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा है कि और सरस्वती से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, जहां आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही चूंकि लगातार जारी है, जहां नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों के संशोधन में भी यहां पर प्रक्रिया में संशोधन किया जाना था, जिसको लेकर विधेयक पटल पर रखा गया है। कांग्रेस विधायकों ने फिलहाल सदन में यहां जमकर हंगामा किया, जहां विपक्ष के पास कई सारे अहम मुद्दे थे। आपको बता दें कि यहां पर विपक्ष के द्वारा एसआईआर का मुद्दा, बीएलओ की मौत का मुद्दा और खासतौर पर कप सिरप में जो बच्चों की मौत हुई है उसके मुद्दे को लेकर यहां पर विपक्ष के द्वारा सदन में जमकर हंगामा किया गया। और सरस्वती एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरस्वती, जिस तरह से देख रहे हैं विपक्ष के पास इस समय कई जनहितैषी और बहुत ही अहम मुद्दे थे यहां पर, उसको लेकर जमकर हंगामा भी फिलहाल देखने को मिला। बिल्कुल, विपक्ष ने आज जमकर हंगामा किया है और हंगामे की वजह यह है कि कई मुद्दे विपक्ष के पास है, चाहे वो कप सिरप का मामला हो, किसानों को बिजली का मामला हो, या फिर स्कूल ड्रॉप आउट को लेकर। तो इसमें विधायकों ने जो रणनीति बनाई थी वो ये थी कि सदन के बाहर आकर गांधी प्रतिमा पर उन्होंने जो है पूतना, एक कांग्रेस महिला विधायक है वो पूतना बनकर आई और उन्होंने कहा कि बच्चों को किया गया है, सीधे तौर पर सरकार को घेरा गया है। वहीं आपको बता दूं कि प्रश्नोत्तर में भी सरकार से सवाल जवाब किए गए हैं, जिसमें सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन्होंने भी कई सवाल दागे हैं और खासतौर से वो संतुष्ट नजर नहीं आए। लेकिन दूसरा संशोधन विधेयक भी यहाँ पर अध्यादेश लाया गया, संशोधन अध्यादेश, वो ये है कि नगर पालिका, नगर परिषद में अभी जो अध्यक्ष था वो पार्षद चुनते थे, लेकिन अध्यक्ष सदस्य चुनते थे, लेकिन अब जो है सीधे जनता चुनेगी। तो ये अध्यादेश सरकार लेकर आई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था गौतम टेटवाल को, तो गौतम टेटवाल ने ये अध्यादेश पटल पर रखा है। अब आज से ये लागू हो गया है और अब जब भी ये चुनाव होंगे वो अध्यक्ष जो है सीधे जनता के द्वारा चुना जाएगा। कृतिका, इसको लेकर भी विपक्ष यहां पर हमलावर था कि इस बहुत समय सीमा इसकी कम रखी गई है, क्या इसको लेकर भी किसी प्रकार का विरोध देखा जा रहा है? देखिए, अक्सर सवाल ये होते हैं कि अध्यादेश, इसलिए सरकार विपक्ष ने कहा है कि अध्यादेश की इतनी जल्दी जरूरत क्या थी। मंशा पर सवाल विपक्ष उठा रहा है सरकार की, लेकिन सरकार का कहना है कि ये पारदर्शी प्रक्रिया है, इसीलिए हमने अपनाई है। और चूंकि अब कई जगह नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होना है, लिहाजा अध्यक्ष जो चुना जाएगा, इसमें पहले ये होता था, बीजेपी सरकार का आरोप ये कहना है कि ये लोग खरीद फरोख्त कर देते, लेकिन अब जनता चुनेगी तो खरीद फरोख्त का सवाल ही पैदा नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ पर 4 बैठकें चूंकि होना है और बहुत कम समय सीमा का चूंकि ये शीतकालीन सत्र है, इसको लेकर भी विपक्ष का क्या कुछ कहना है सरस्वती? किसी का विपक्ष सीधे तौर पर आरोप ये लगा रहा है कि 5 तारीख तक ये सत्र है, 1 दिन की छुट्टी चली जाएगी, तो ऐसे में सिर्फ 4 दिन का सत्र है, तो ऐसे में कैसे पूरा होगा। और सीधे तौर पर सरकार पर हावी है और हमला इसलिए कर रहा है कि उसका ये कहना है कि सरकार हमारे जवाब नहीं देना चाहती, जनता की समस्या नहीं सुनना चाहती और सरकार सवालों के घेरे में, इसी वजह से शीतकालीन सत्र महत्वपूर्ण सत्र होता है, लेकिन उसको ठीक है सरस्वती, कार्यवाही को लेकर नजर भी बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। 5 दिवसीय इस सत्र में 4 बैठकें होंगी, जहां आपको बता दें कि एक अध्यादेश भी यहां पर पटल पर रखा जा चुका है और विपक्ष यहां पर हंगामा करते नजर आया।